हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ने क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर चल रहा है। उसका चैप्टर सेकंड चल रहा है 5.2 प्रश्नावली 5.2। उसके 3 उदाहरण हो गए थे और आगे उसके उदाहरण की बात करेंगे। आगे चौथे उदाहरण से आगे कई उदाहरण इसमें है, एक 5-6 उदाहरण सब हैं। तो 5-6 उदाहरण क्या, 7-8 उदाहरण होंगे सब। 3 उदाहरण हो गया था, बाकी जो उदाहरण बचे हैं अभी करवा रहे हैं उसको देखिए ध्यान से। जो उदाहरण कल करवाए थे उस पर अगर आशा करते हैं क्वेश्चन आप लगाए होंगे, और अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हमको आप लिख के दीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया उस जो हम उदाहरण करवाए थे उस पर। अब आज उस अलग टॉपिक एक उदाहरण है, उनको करवाते हैं, उसको देखिए और फिर आगे बात करते हैं। तो अगला उदाहरण है, क्या संख्याओं की सूची क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, का कोई पद 301 है, क्यों? ये सवाल है। यह क्या संख्याओं की सूची दिया हुआ है, एक सीरीज दिया हुआ है कि कोई पद 301 है। तो पहले चेक कर लीजिए कि यह सीरीज में है कि नहीं, समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो A2 माइनस A1 करिए, 11 माइनस 5 बराबर 6, ठीक है। फिर A3 माइनस A2 करिए तो 17 माइनस 11 बराबर भी आ गया 6। तो ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद हो जाएगा इसका 5। पहला पद को क्या दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा पहला पद। यहां तक चेक किए हैं कि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो पहला पद हो गया। अब सार्व अंतर D बराबर क्या है? 6। तो कोई पद 301 है। लास्ट पद हम देख लेते हैं। an बराबर माना an बराबर 301। अब 301 रख के सूत्र रखिए। सूत्र हमारा है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। a का मान है 5 प्लस n का मान पता नहीं है, और d का मान कितना है? 6। an का मान कितना है? 301। 5 की तरफ पक्षांतर करिए। 301 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 गुणे 6। इसको घटाइए तो हो जाएगा 295, 296, और यहाँ गुणा कर लीजिए। 6n माइनस 6, इधर यहाँ जोड़ दीजिए। 296 माइनस है तो इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, बराबर 6n। तो हो जाएगा 6 6 12, 302 बटा 6n। तो n बराबर हो जाएगा 302 बटा 6। 2 से काटिए तो 2 एकम 2, 2 5 10, 2 एकम 2, और 2 से काटिए 2 3 151 बटा 3, 5 1 7। अब n का मान इससे कटेगा, भाग जाएगी, लेकिन वो दशमलव में आएगा। लेकिन n का मान पूर्णांक होना चाहिए इस कंडीशन में, क्योंकि हम 6 6 बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमको जो भी मिलेगा, अगर 301 होगा तो अगर होता है तो पूर्णांक में, n का मान पूर्णांक में आता है। इसका मतलब 301 इसका कोई पद नहीं है। अगर 301 इसका कोई पद होता तो n का मान पूर्णांक में आता, क्योंकि हम 6 6 6 बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पूर्णांक में नहीं आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। का मतलब है कि 301 इसका कोई पद नहीं है। यहाँ लिखेंगे n का मान पूर्ण संख्या नहीं है,
पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या जो दशमलव में ना हो, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक में सभी आ जाते हैं, प्लस माइनस और सभी आता है, पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं। n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, अतः 301 इस श्रेणी का पद नहीं है। पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या है। इसका ये आंसर है, इसको देख लीजिए। रब कर दें इसको। अगला उदाहरण देखिए, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। दो अंकों कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। अब देखिए, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। तो 10 जो होता है वो 3 से विभाज्य नहीं होता, 11 भी 3 से विभाज्य नहीं होता। तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या जो विभाज्य होती है 3 से होती है 12। 3 चौक को 12, वो लिखते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 से विभाज्य दो अंक की, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 12। न तो 10 होगा, न तो 11, 12 होती है। और 3 से विभाज्य दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ये 3 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 33, और ये सबसे बड़ी संख्या दो अंकों की है भी, इसके बाद 100 आ जाएगा जो 3 अंक हो जाएगा। तो हमको 12 से लेके 12, फिर तीन अंक से विभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 12 के बाद 15, 18 और लास्ट में क्या है 99। ये संख्या, ये सीरीज बन रही है, और इस सीरीज में हमको बताना है कि सब कितनी संख्याएं आएंगी, 12 से लेकर 99 तक सब कितनी संख्याएं आएंगी। तो हम देखेंगे कि ये जो 99 है ये कौन सी संख्या है, किस पद पे आया है। पहले पद पे अगर 12 आया है तो 99 किस पद पे आया है। तो इसको देखिए, सूत्र में लिखेंगे, पहले ए का मान लिख लिया 12, डी का मान लिख लिया 15 माइनस 12 बराबर 3। सूत्र हमारा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान 99, ये ए का मान 12 प्लस एन का मान नहीं पता, डी, डी का मान है 3। तो 12 इधर पछाड़ के घटा लीजिए, 12 यहाँ बचा एन माइनस 1 इंटू 3, ये गुणा होता है। तो अब 12 घटा लीजिए, यहाँ जाएगा 87, 87 और 3 से गुणा करिए तो जाएगा 3n माइनस 3, इधर जोड़ दीजिए तो 87, 3 माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा बराबर 3n। तो 3n बराबर हो जाएगा 87, 3 90, n बराबर आ जाएगा 90/3, तो 30 तिहाई 90, n का मान आ जाएगा 30। मतलब दो अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, तो दो अंकों वाली 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होती हैं। इस तरीके लगाएंगे, दो अंक की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य है 12, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से विभाज्य है 99। ये कौन सा पद है, ये 30वां पद है। मतलब यहाँ से अगर बढ़ते जाएंगे तो 30वें नंबर पे ये आएगा। तो टोटल संख्या कितने हैं, 30 है। देख लीजिए इसको। रब कर दें इसको।
उदाहरण देखिए 10 7 4 10 7 4 डॉट 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 -62 -62 का अंतिम पद से 11वां पद का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए, ये सवाल है 10 7 4 -62 लास्ट वाला पद है का अंतिम पद से 11वां पद, मतलब इधर से 11वां पद। तो सबसे पहले ये देखिए जो -62 है इस सीरीज का कौन सा पद है, सबसे पहले ये निकाला जाए, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि an बराबर है -62, a का मान है 10 और d का मान है 7 - 10 बराबर -3। तो सूत्र में रखिए an बराबर a प्लस n -1 d। तो an का मान कितना -62, a का मान 10 प्लस n -1 d का मान -3। तो -10 को इधर पक्षांतर करिए, -62 -10 बराबर n -1 -3 हो जाएगा -72 बराबर, गुणा करिए -3n और 3 में इसका गुणा करिए तो हो जाएगा +3। इस 3 को इधर पक्षांतर करिए, -72 -3 और -3n, 72 3 75 हो जाएगा, -3n, ये माइनस इधर भी है, माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा 75/3, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, n बराबर आ जाएगा 25। तो -62 जो है वो 25वां पद है, मतलब यहां से यहां तक टोटल कितने पद हैं 25। तो इधर से 11वां पद, इधर से 11वां पद मतलब इधर से 14 पद, तो 14 और 11 हो जाएगा 25। लेकिन अगर इधर से 11वां पद हम देखेंगे, इस साइड से हम 15वां पद देखते हैं, एक बढ़ा देते हैं। तो आपका सही करके देख लीजिएगा, इधर से 11वां पद तो इधर से कितने होंगे 14, तो 14 11 25। लेकिन इधर से हम क्या करेंगे 15वां पद देखेंगे, तो 15वां पद देखेंगे तब इधर से 11वां पद आएगा। बस पहले दिमाग बैठाइएगा कि हमको 11वां पद इधर राइट से 11वां पद निकालना है, तो टोटल 25 है, तो इधर से हमारा हो जाएगा कुल मिला के 14, 11 25। तो अगर इधर से 11वां है तो इधर से कितना होगा 14, और इधर से 11वां तब आएगा जब हम 14 में एक जोड़ देंगे तो 15वां पद। तो हम 15वां पद निकालते हैं, लेफ्ट से 15वां पद यहाँ लिखेंगे, a15 बराबर a का मान कितना है 10 प्लस 15 - 1, d का मान -3, तो 10 प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 -3, 10 प्लस ये माइनस से माइनस हो जाएगा, 14 3 42। तो a15 हमको मिल जाएगा, 42 में से 10 घटेगा -32। तो हमारा जो इधर से राइट से 11वां पद आएगा वो आएगा -32। देख लीजिए, करके दिखा भी देते हैं आपको। देखिए टोटल 25 पद है, मान लीजिए लाइन बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। जैसे अभी आप सोचते होंगे कि 25 लाइन बना दिया, 1000 होगा तो 1000 कैसे लाइन बनाएंगे। उसके लिए अभी हमने ट्रिक बताया आपको कि लेफ्ट से आप जितना पद है पहले टोटल पद निकाल लीजिए, तो लेफ्ट से जितना राइट से जितना पद है उतने में अब देखिए कि लेफ्ट से कितना पद आ रहा है। लेफ्ट अब यहाँ समझिए कि राइट से 11वां पद, तो लेफ्ट से कितना आएगा 14 पद, क्योंकि टोटल 25 है। इधर से 11वां, इधर 14, 14 11 25। तो इधर से अगर हमको निकालना है, इधर से हमारा सूत्र है, इधर से अगर हम 14 देख रहे हैं तो 14 में एक जोड़ के 15वां, 1000वां है 1000। अगर इधर से हमको 1000 आ रहा है, 1000 में एक जोड़ के 101, 1001, इस तरीके से बात करेंगे।
क्योंकि अब 25 है, इसको दिखाने के लिए आपको दिखा दे रहे हैं। तो इधर से ग्रहवा पद राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है ग्रहवा पद राइट से। इधर से देखिए कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देख रहे हैं, इस तरीके से इसको हल करते हैं, इसको देख लीजिए। अगला उदाहरण देखिए। देखिए अगला उदाहरण है 1000 की एक धनराशि है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज पर क्लिक कीजिए, क्या ये ब्याज समांतर श्रेणी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज पर क्लिक कीजिए। तो हमको क्या करना है, पहले 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष इस तरीके से ब्याज निकालना है साधारण ब्याज का सूत्र लगा के, और देखेंगे कि वो जो आ रहा है मान वो एक श्रेणी में आ रहा है कि नहीं। अगर वो श्रेणी में आ रहा है तो अगले 30 वर्ष में उसको कितना चुकाना पड़ेगा या कितना निवेश करना पड़ेगा वो हमको बताना है। तो ये सवाल है और इसको रब कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपने देख लिया है। अब साधारण ब्याज का सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 1000। तो ब्याज मूलधन कितना है 1000, दर कितना है 8, समय पहला 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए लिखते हैं 1 वर्ष के अंत में, पहला ये 1 वर्ष के अंत में बटा में 1000। तो 1000 से 1000 कट गया, बराबर हमको मिल गया 8, 8 मिल गया। अरे बटा में 100 होता है, बटा में 100, तो 100 में कटा 10 हो गया, 8 10 में 80 रुपया। तो 1 वर्ष के अंत में कितना ब्याज हो गया 80 रुपया। 2 वर्ष के अंत में देखें, 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज होता तो जुड़ जाता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है नहीं, साधारण ब्याज है। तो 1000 गुणे 8 गुणे 2 वर्ष हो गया बटा 100। तो 100 से कटा ये हो जाएगा 10, और 10 अटे 80, 80 दूनी 160 रुपया। 3 वर्ष के अंत में देखिए, 3 वर्ष के अंत में ब्याज कितना हो जाएगा, 1000 गुणे 8 गुणे 3 बटा 100, ये हो जाएगा 10, 10 तिहाई 30 और 8 240 रुपये। तो 3 मान हमने निकाला है। तो 1 वर्ष के अंत में हमको मिला है 80, फिर 160, फिर 240, ऐसे बढ़ेगा। तो देख लीजिए 160 में से 80 घटाएंगे 80 आएगा, 240 में से 160 घटाएंगे फिर 80 आएगा, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। ए का मान 80 मान लिया और डी का मान भी मान लिया, 160 माइनस 80 बराबर 80। तो हमको कितना 30 वर्ष का निकालना है। तो ए 30 बराबर हो जाएगा, ए का मान है 80 प्लस एन मतलब 30 माइनस 1, और डी का मान कितना है 80, तो जाएगा 80 प्लस 29 गुणे 80। तो 80 प्लस गुणा कर लीजिए 29 में 8 का, हो जाएगा 8 9 72, 72 के 2 और 8 दूनी 16, 16 7 23, हो जाएगा 2320, मतलब ये हो जाएगा 2400 रुपये जोड़ने पर। तो इस तरीके से 30 वर्ष में आ जाएगा 2400 रुपया। देख लीजिए 2400 रुपया ये आंसर हो जाएगा 30 वर्ष का।
30 वर्ष का ये आंसर है 2400 रुपया। देख लीजिए इसको। फिर एक उदाहरण और करते हैं, रैप करते हैं इसको, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए लास्ट उदाहरण है, फूलों, पढ़ रहे हैं, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब हैं, 23 गुलाब के पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 और अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो इस तरीके से देखिए सीरीज बनाते हैं। पहली पंक्ति में 23, फिर है 21, फिर है 19 और लास्ट में है 5। तो ए का मान हो जाएगा 23, डी का मान हो जाएगा 21 माइनस 23 बराबर माइनस का 2 और ए एन लास्ट में कितना है 5। सूत्र में रख लीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान 5, ए का मान 23 प्लस एन का मान नहीं पता निकालना, डी का मान है माइनस का 2। तो हो जाएगा 5 माइनस 23 बराबर एन माइनस 1 माइनस 2। उसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 18 से गुणा कर दीजिए, माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2, 2 इधर पक्षांतर करिए, माइनस 18 और माइनस 2 बराबर माइनस 2n। तो यह हो जाएगा जुड़ के माइनस का 20 बराबर माइनस का 2n। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 2n बराबर 20, तो n बराबर आ जाएगा 20/2, कटेगा हो जाएगा 10, n बराबर आ जाएगा 10। मतलब कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है क्यारी में? 10 है। तो ये सवाल था, देख लीजिए इसको। प्रश्नावली 5.2 में जितने उदाहरण है सब हमने करवा दिया है, सब खत्म हो गया है। और आज उदाहरण खत्म हो गया, कल से प्रश्नावली चालू करेंगे, उसको देखिएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सब एकदम जितने भी आपको उदाहरण किए हैं, आपने जितना उदाहरण किया हुआ है सब ऐसे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आप अपने से भी ट्राई करते रहिएगा, देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।